ऑफ माय फ़ान मलिक। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी पर, यानी कि हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पैंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना वायरस। और इससे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी और खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स पर ये वायरस इफ़ेक्ट करता है, इस वायरस की तशख़ीस होती है, उसका पीसीआर यानी कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है, और अगर इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है तो हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं अपनी इम्यूनिटी की बेस पर। सो इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करेंगे, ऐसी कौन सी खुराक है जिसका इस्तेमाल किया जाए और वो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर दे। ऐसे कौन से ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं जिनके इस्तेमाल से इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। हमारी खुराक में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जिनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त वीक हो जाती है। ना सिर्फ वाइटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क़ुव्वत मुदाफ़त वीक होती है, बल्कि इसके और भी रीज़न्स होती हैं। और एक रीज़न ये भी है कि अगर किसी इंसान के साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो भी इम्यूनिटी वीक होती है, लेकिन उसको भी बेहतर करने के बहुत से तरीके हैं। लेकिन अगर हमारी डाइट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, जैसे कि प्रोटीन है, जिंक है, विटामिन सी है, इसके साथ-साथ सेलेनियम है जो कि एक मिनरल है, इन तमाम चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन पर। प्रोटीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आपने अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी करनी है। इसके फूड सोर्सेज़ की अगर हम बात कर लें तो गोश्त में वाफ़र मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, ख़्वा वो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, मछली में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ अंडे हो गए, नट्स हो गए, नट्स में आलमंड्स आ जाते हैं, और यानी कि बादाम, और दालों में प्रोटीन होता है, बीन्स में प्रोटीन होता है, अंडों में भी प्रोटीन होता है। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनी अशिया जैसे दही, और इसके साथ साथ दूध का अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारी प्रोटीन इंटेक काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। सोया फूड्स में होता है, इसके अलावा जौ के दलिए में प्रोटीन होता है। और कॉटेज चीज़ बाज़ार में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, लेकिन आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका होता है, और अगर हम कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करें तो उसमें से भी हमें प्रोटीन मिलता है और कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं कॉटेज चीज़ में। अगर हमारी खुराक में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। विटामिन ई किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इसके फूड सोर्सेज़ क्या हैं, तो सबसे पहले ये नट्स में बड़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिसमें बादाम आ जाते हैं, मूंगफली आ जाती है यानी कि पीनट्स, हेज़लनट्स होते हैं, जौ के दलिए में विटामिन ई होता है, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, पालक हो गई, साग हो गया, ब्रोकली हो गई, इनमें भी विटामिन ई होता है। इसके साथ साथ सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, एक सूरजमुखी का ऑयल होता है, उसमें भी विटामिन ई होता है, लेकिन अगर हम सीड्स लें तो उसमें भी हमें विटामिन ई मिल जाएगा। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल का अगर हम इस्तेमाल करें, अगर हम अपने खाने को वेजिटेबल ऑयल में बनाएं तो भी हमें विटामिन ई मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल और सोयाबीन ऑयल, ये तीन किस्म के ऑयल हैं वेजिटेबल ऑयल। अगर इनका हम इस्तेमाल कर लें तो हमारी विटामिन ई की जो इनटेक है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। सेलेनियम जो कि एक मिनरल है और बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ इतने फ़ेमिलियर नहीं हैं। अगर हमारी डाइट में सेलेनियम की भी डेफिशिएंसी होगी तो इम्यूनिटी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है। सेलेनियम के फूड सोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो फ़िश में होता है, हर किस्म के फ़िश में होता है, लेकिन टोना फ़िश में काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है, टर्की में होता है, चिकन में होता है, बीफ में भी सेलेनियम पाया जाता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारी इनटेक किसी हद तक पूरी हो जाती है अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं और हमारी बैलेंस डाइट में ये तमाम चीज़ें मौजूद हों। इसके साथ साथ कुछ नट्स भी ऐसे होते हैं जिनसे हमें सेलेनियम मिल जाता है, और इसके अलावा सी फूड यानी श्रिम्प्स में भी सेलेनियम होता है, और मशरूम से भी हमें सेलेनियम मिल जाता है। अगर बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जिंक हमें जिन फूड सोर्सेज से मिलता है उनमें सबसे पहले गोश्त है। अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा खा रहे हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। अंडों में भी जिंक होता है, इसके अलावा होल ग्रेन्स में भी जिंक होता है, नट्स में जिंक होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध या दूध से बनी अशियाँ अगर हम एक बैलेंस्ड फॉर्म में ले रहे हैं और बैलेंस्ड क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हमारी जिंक की इनटेक पूरी होती रहती है। और इसके अलावा दालों में भी जिंक पाया जाता है।
ये तो थे ज़िंक के फूड सोर्सेज़, लेकिन अगर हम सर्विक ज़ी की टैबलेट का भी इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन टैबलेट हैं और इसमें दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी सर्विक ज़ी में होता है। अगर हम सर्विक ज़ी का भी इस्तेमाल करें, अगर ज़रूरत पड़े और हमारी ज़िंक इनटेक अगर आपको लगता है पूरी नहीं हो रही, तो हम इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करें, तो हम काफ़ी हद तक इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में आजकल जिस हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसी हमारी खुराकें हैं, हम अपनी खुराक का इतना ख़्याल नहीं रखते, तो हमें साथ साथ अपनी खुराक के सप्लीमेंट्स का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और सर्विक सी एक बड़ी अच्छी टैबलेट है जिसका कोई नुकसान भी नहीं है। विटामिन सी पर आ जाते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इम्यूनिटी बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है। विटामिन सी के अगर हम सोर्सेज़ की बात करें तो ऑरेंज में होता है, कीवी एक बड़े मज़े का फ्रूट है, लेकिन लोग इसको इतना खाते नहीं हैं, इतने फ़ेमिलियर नहीं है। अगर हम कीवी का इस्तेमाल करें तो हमें बड़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी मिल सकता है। लीमू में होता है, सो हम लीमू को पानी में घोल कर पी सकते हैं, या किसी भी और फॉर्म में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लीमू हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुआवा में भी हमें विटामिन सी मिल जाता है। ग्रेप फ्रूट में बड़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जिनमें ब्रोकली है, इसके अलावा गोभी है, और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च में भी विटामिन सी होता है, पपाया में होता है, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में बड़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी हमें मिल सकता है। विटामिन सी के बाद अब हम आ जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें किन किन चीज़ों से मिल सकते हैं? सबसे मेजर सोर्स इसका मछली है। अगर हम मछली खा रहे हैं और अगर मौसम ठंडा है, जैसे पाकिस्तान में विंटर्स में मछली बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, अगर हम मछली का इस्तेमाल करते रहें तो हमारी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की इंटेक पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम अखरोट का इस्तेमाल करें, कैनोला ऑयल में अपना खाना बनाएं, चिया सीड्स जिसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, जिस पर एक अलहदा वीडियो बनानी पड़ेगी, चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ नाशपाती अगर हम खाते रहें तो हमें बड़ी अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकता है। कुछ ड्रिंक्स, कुछ बेवरेजेस और कुछ जूसेस ऐसे होते हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो हमारी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो सकती है। सेब का जूस अगर हम पिएँ, या सेब का मिल्क शेक भी पिया जाए, इसके साथ साथ गाजर का जूस पिया जाए, ऑरेंज जूस पिया जाए, इम्यूनिटी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। ग्रेप फ्रूट का जूस भी पिया जा सकता है, और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी का जूस और मिल्क शेक, ऑब्वियसली मैंगो आम का जूस और मिल्क शेक पिया जा सकता है। कीवी अगर हम वैसे ही खा लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ अगर हम जिंजर टी का इस्तेमाल करें तो हमारी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और जिंजर यानी कि अदरक अगर हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करें तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ हल्दी अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल करें, अगर हम हल्दी वाला दूध पी लें, तो ये वो चीज़ें हैं जो समहाउ हमारी इम्यूनिटी बेहतर करने की सलाहियत रखती हैं। फूड सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं इनके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर हम उनका ख़्याल रखें तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि अपनी नींद पूरी लें, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, और स्ट्रेस वाली चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर आप अपनी नींद बेहतर कर लेंगे, नींद पूरी लेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप एक्टिव फ़ील करेंगे, तवाना फ़ील करेंगे। स्मोकिंग को बहुत अवॉइड करें, अल्कोहलिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ऐड कर लें, हम वॉक करें, हम घर पर कोई एक्सरसाइज कर लें, अगर हम जिम चले जाएं, एरोबिक्स कर लें, योगा कर लें, या फिर डांस इवन कर लें, तो ऑब्वियसली ये तमाम एक्सरसाइजेज़ हैं, और इन तमाम चीज़ों से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। सो इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से फॉलो कर लें तो आप अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बना सकते हैं। थैंक यू।